बोकारो के आसपास के जिले और क्षेत्र विकास के राह में निरंतर अग्रसर हैं, लेकिन बोकारो आज की तारीख में विकास के मार्ग में लगातार पिछड़ता जा रहा है। और बोकारो के इस पिछड़ते चले जाने का कारण बोकारो इस्पात प्रबंधन की कुंभकर्णी निद्रा है। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी राजू कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोकारो के विकास के पथ पर पिछड़ने की मुख्य वजह बीएसएल को बता दिया। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी राजू कुमार सिंह ने कहा कि बीएसएल अगर चाह ले तो बोकारो की तस्वीर और तकदीर आज भी बदल सकती है और इसके लिए बोकारो इस्पात प्रबंधन को बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बोकारो इस्पात प्रबंधन सिर्फ 3 विषयों पर ठीक तरह से काम कर ले तो आज भी बोकारो विकास के राह में सबसे आगे निकल सकता है। राजू कुमार सिंह ने कहा कि विस्थापितों की जो समस्या है और उनका जो मुद्दा है, बोकारो इस्पात प्रबंधन को सबसे पहले विस्थापितों की समस्याओं का हल करना चाहिए ताकि बोकारो जो विकास के मार्ग में लगातार पिछड़ रहा है वह इस मुद्दे के समाधान होने के साथ ही हल हो जाए। दूसरा प्रमुख विषय है बोकारो इस्पात प्रबंधन के पास आज भी हजारों एकड़ सरप्लस ज़मीन है और इस सरप्लस ज़मीन को अगर बोकारो के विकास के लिए बोकारो इस्पात प्रबंधन आवंटित कर दे तो बोकारो का कायाकल्प हो सकता है। तीसरा विषय सरप्लस क्वार्टर है, इसे भी बीएसएल को आवंटित करना चाहिए ताकि राजस्व जनरेट होने के साथ ही साथ बोकारो के विकास की दिशा में ये सभी चीज़ें बोकारो को आगे ले जा सकती है और हमारा बोकारो विकास के मार्ग में अग्रसर हो सकता है, अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सकता है। बोकारो का विकास का आगे नहीं बढ़ना, इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो है बीएसएल। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हमने इस चीज़ का अध्ययन किया और इस चीज़ का जानकारी लिया। जब जानकारी के अनुसार ये पता चला कि बीएसएल विकास का सबसे बड़ा अगर कोई बाधा है और बीएसएल आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है बीएसएल के गलत पॉलिसी के कारण आज हम लोग बोकारो आज हमारा विकास नहीं कर पा रहा है। एक समय ऐसा था कि बोकारो का नाम पूरे भारतवर्ष में लिया जा रहा था और आज एक समय ऐसा है कि आज हम लोग बोकारो जो है आज हम लोग पीछे हो रहे हैं हर जगह हर क्षेत्र में। इसका सबसे बड़ा कारण है बीएसएल की गलत नीतियाँ के कारण, गलत जो उनका पॉलिसी है उस पॉलिसी के कारण आज बोकारो विकास नहीं कर पा रहा है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका एकदम प्रमाण के साथ हम बोल रहे हैं कि विकास इसलिए नहीं कर रहा हमारा बोकारो, ये बीएसएल का जो अंग्रेज की तरह जो पॉलिसी है, अंग्रेज का जो पॉलिसी है उसके उस रवैये को हटाना। अगर बोकारो को विकास करना है तो बोकारो का 3 सबसे बड़ा मुद्दा है। पहला मुद्दा विस्थापित का जो आपने आज तक हल नहीं कर पाया। दूसरा मुद्दा है क्वार्टर का, आज तक आपने समस्या इनका हल नहीं कर पाया। तीसरा है आप देखेंगे जर्जर जितने भी मकान है, जितना भी आप स्कूल देख रहे हैं खंडर होते चला जा रहा है। यहाँ रसियन क्लब बगल में वो भी खंडर होते चले जा रहा है, वो भी उस पर भी किसी भी तरह का कोई पॉलिसी इन्होंने नहीं बनाया। बोकारो विकास कैसे करेगा? आप अगल बगल के चंदन क्यारी बगल में आप देखेंगे चंदन क्यारी विकास कर रहा है। क्यों विकास कर रहा है? झरिया के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे बसते चले जा रहे हैं, ज़मीन वहाँ पर महंगा होते चला रहा है। बोकारो में क्या है, आप 38,000 35,000 एकड़ ज़मीन लिए हैं, लेकिन क्या है उसे पे अतिक्रमण है, उसे क्या है बीएसएल को नुकसान है। अगर आप ज़मीन देते हैं तो बीएसएल का रेवेन्यू होगा, बीएसएल डेवलप करेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सारा चीज़ खुलना चाहिए। बोकारो के जो बीएसएल के जो प्रबंधक हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका एक चीज़ से लेना देना है कि कैसे अवैध पैसा वसूली हो, उनका कैसे जेब भरा जाए, उनके पास करोड़ों अरबों का गलत तरीक़ा से कैसे पैसा आए, क्योंकि उनके बाल बच्चा तो यहाँ रहने वाले हैं नहीं। 11-12 क्लास करेंगे, बाहर जाएंगे,
दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, बेंगलोर, पूना, फ़ॉरेन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने एकदम बर्बाद कर करके रख दिया है बोकारो को। बर्बाद इसलिए कर करके रख दिए हैं आप, इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है, आप देखेंगे बगल में देवघर विकास कर रहा है, देखेंगे आप दुमका विकास कर रहा है, देवघर, दुमका, सब कोई, जमशेदपुर, सब विकास कर रहा है। बोकारो क्यों नहीं विकास कर रहा है? बोकारो विकास इसलिए नहीं कर रहा है कि इसमें बीएसएल के अधिकारियों को फ़ायदा है। झुग्गी झोपड़ी से पैसा लेना, जितना जगह अतिक्रमण हुआ उससे पैसा लेना, बिजली से पैसा लेना, पानी से पैसा लेना, क्वार्टर में जो अवैध तरीक़ा से रह रहे हैं उससे पैसा लेना। तो ये विकास का बात का उनका, ये तो विकास उनका खुद का विकास हो रहा है, तो आपके और हमारे विकास के बारे में तो सोच नहीं रहे हैं। हम लोग बोकारो वासी से ये अनुरोध करेंगे कि हम लोग को 3 चीज़ का मांग होना चाहिए जिससे बोकारो विकास करेगा, अन्यथा बोकारो कभी विकास नहीं कर सकता है। पहला क्या है? पहले क्वार्टर, सरप्लस क्वार्टर है, 20,000 क्वार्टर है। पहला हम लोग का यही मांग, आप मुझे नहीं, मेरे दुश्मन को दे दीजिए, हम लोग के दुश्मन को दे दीजिए, लेकिन दीजिए। क्वार्टर 20,000 सरप्लस क्वार्टर है, उन्हें दीजिए। जितना भी भूखंड, जितना भी आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा मकान ढह रहा है, स्कूल ढह रहा है, खंडर होते चला, उसको क्यों नहीं देते आप ज़मीन क्यों नहीं देते? आज विस्थापित के पास ही अगर ज़मीन रहता, आज उस ज़मीन में विकास होता, मॉल बनता, नर्सिंग कॉलेज होता, आज मेडिकल कॉलेज रहता, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता, बड़े बड़े वहाँ पर बिल्डर बनते, बड़े बड़े घर बनता, लोग रहते तो क्या होता कि आपका रेवेन्यू बनता। तो आप तो ये सब कर नहीं रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका एकमात्र ही इनका नहीं करने का रवैया यही है, ये सोए हुए इसलिए हैं, आपको दिखते हैं सोए हुए, दिखे सो नहीं रहे हैं, उनका अवैध तरीक़ा से कमाई हो रहा है। हम इससे अनुरोध करेंगे बोकारो वासियों से, ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, इन्हें उठाना हम लोग का काम है। ये उठने वाले नहीं हैं, ये कुंभकर्ण के नींद सोए हुए हैं। कुंभकर्ण को उठाने के लिए क्या करना पड़ा था, ये रामायण में हम लोग को सबको पता है। उसी तरह साग सज्जा डुगडुगी और बजाते हुए, अन्यथा ये हम लोग मान के चलें कि बोकारो विकास नहीं कर सकता। ये 3 चीज़ ही है बोकारो का विकास करने का सबसे बड़ा। अगर बोकारो का विकास हम लोग चाहते हैं तो बोकारो का विकास में 3 चीज़, सबसे बड़ा 3 चीज़ ये है, क्वार्टर, जो गिरे पड़े टूटे खंडर के तरह जो घर स्कूल जो गिर रहे हैं उन्हें दिया जाए, और जो ज़मीन खाली पड़ी है उन्हें यूज़ में, उन्हें विकास के लिए, बोकारो विकास के लिए दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है और अगर ऐसा हम लोग इस चीज़ पे कुंभकर्ण की नींद को सोने वाले को नहीं जगाते हैं तो हम लोग इस चीज़ को मान करके तब तो फिर बोकारो का विकास कभी हो नहीं सकता है। और हम लोग इस चीज़ को मान के चल सकते हैं कि हम अपने बाल बच्चे को 10 क्लास 11 12 होते ही हम लोग को मजबूरन नहीं चाहते हुए बाल बच्चे को बाहर भेजना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है।